हर नामधारी को सुबह उठकर यह एक कार्य जरूर करना चाहिए। वो कार्य है भजन करना, जिसे हम नहीं करते, जबकि भजन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें संत मत पर यह समझाया जाता है कि जैसे भी हो, कभी भी भजन में नागा मत डालना। सुमिरन तो हम चलते फिरते भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुदरती आदत जो है नाम के स्मरण करने की, तो दुनिया के काम धंधे करते हुए भी हम नाम का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर पाते। और भजन के विषय में कहा जाए तो मैं कहता हूं कि 99% लोग ऐसे हैं जो भजन नहीं करते। केवल 1% व्यक्ति ऐसे हैं या नामधारी हैं जो केवल भजन करते हैं। इस अमृत वेला में उठकर मैं कहता हूं नाम का भजन करो। गुरु ने जो बताया है तरीका भजन का, वो भजन करो। भजन करने वालों पर गुरु की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं, गुरु पक्षपात नहीं करते। तो मैं भी कहता हूं गुरु कभी पक्षपात नहीं करते भाई। तो विशेष कृपा कैसे हुई? अरे भजन करने का मतलब है कि गुरु को निकट से निकट देखना, गुरु का अंदर जाकर साक्षात्कार करना, गुरु की अनुभूति करना। ये भजन के जरिए ही होता है, सिमरन के जरिए नहीं। क्योंकि सिमरन एक नाम को हम बार बार दोहराते हैं, और भजन में जो हमने सिमरन किया है जिस उद्देश्य के साथ, वो उद्देश्य हमें अंदर दिखाई देता है। जैसे ऐसे समझिए जैसे हमें नाम दिखाई देता है, शब्द दिखाई देता है, तो भाई ये बात सच है कि गुरु भी दिखाई देता है। तो गुरु की विशेष कृपा हुई ना कि वो हमें हमारे अंतर में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बात ये विचार करके देखो कि हम भजन करते क्यों नहीं? भजन करने में परेशानी क्या है? क्या हम शब्द धुन नहीं सुनना चाहते? क्या हम शब्द के प्रकाश को नहीं देखना चाहते? क्या हम अंदर अपने उतर कर ये नहीं देखना चाहते कि अंदर क्या है? अंदर जैसे बताया जाता है कि अंदर सब कुछ है, तो क्या हम अंदर नहीं देखना चाहते? भाई ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा ही करना चाहते हैं, तभी हम भजन नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूं भाई, सिमरन तो किसी भी समय कर लोगे, चलते फिरते कर लोगे, दुनियावी काम धंधे करते हुए कर लोगे, लेकिन भजन जो है वो एक ऐसा कार्य है, यदि सुबह उठकर ये किया जाए, हर नामधारी यदि ये कार्य करे, तो मैं कहता हूं संसार में उसका कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सानिध्य परमात्मा के साथ अंतर में हो जाता है। लगातार अभ्यास करते रहने से, भाई भजन का अभ्यास बहुत बड़ा अभ्यास है। लगातार भजन का अभ्यास करते रहने से हमें अंतर में परमात्मा की, गुरु की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जीवन की जो सच्चाई है वो तो भजन में जाकर ही पता चलती है कि हम हैं क्या। देखो, हमारी शाश्वत आत्मा जितनी जल्दी शब्द के साथ जुड़ जाए, उतनी जल्दी ही हमें ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। हमारी आत्मा शब्द धुन और शब्द को प्रकाश को देखने और सुनने की शक्ति रखती है, बाकी मन नहीं। क्योंकि मन जैसे ही ये सुनता और देखता है तो मन अपनी और चालें चलना शुरू कर देता है। मन हमें फिर भजन से दूर ले जाता है और फिर गफलत में उलझा देता है। जैसे इसमें रखा ही क्या है,
इससे अच्छा तो है चलो किसी संत महात्मा का सत्संग सुन लें, चलो उनके द्वारा दिए गए नाम को जप लें, चलो उठकर कहीं चल के महात्मा की कोई सेवा कर लें। अरे भाई, ये जो मन के बुलावे हैं ये गलत है। असली काम जो है वो भजन का है। मैं कहता हूँ भजन हम में से बहुत कम लोग करते हैं, और जबकि भजन करना सर्वोपरि है। एक बार भजन करने की आदत हो गई तो भाई फिर ये समझो कि एक ऐसा आसन लग जाता है अपने अंतर में जिसकी समाधि फिर कभी नहीं टूटती। ये आसन और ये समाधि 9 द्वारों के ऊपर लगाई जाती है, और जब इस स्थान पर बैठकर हम भजन करते हैं तब कहते हैं हमारे अंदर हौ में ममता, माया, आसक्ति, दुनियादारी अपने आप खत्म हो जाती है। एक बार ये आसन बिछे तो सही, घर के अंदर आसन लगाया, चाहे उस पर बैठकर सिमरन किया, चाहे उस पर बैठकर भजन किया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से ना आसक्ति जाती है, ना काम कम होते हैं, ना ममता कम होती है, ना तृष्णा कम होते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि 9 द्वारों से ऊपर उठकर एक ऐसा आसन लगाया जाए, उस पर बैठकर भजन किया जाए, तो ये जो विकार हैं ये तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। इनके लिए ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हमें इतने समय से नाम जप रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर से ये हौ में, ये अहंकार, ये क्रोध, ये वासना, ये लोभ, ये आसक्तियां ये कभी नहीं गई। हम जैसे थे कल वैसे ही हैं। बस ये है कि हमने गुरु नाम का चोला पहन लिया है, सुबह उठ जाते हैं, नाम की सुमरन कर लेते हैं, बस अपने आप को धन्य समझ लेते हैं, लेकिन ये आसक्तियां कभी नहीं गई। तो जिन लोगों की आसक्तियां, ये विकार नहीं गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें ये आसन ठीक है, घर के किसी कोने में बैठकर ये आसन लगाया रखा है, लेकिन एक आसन ऐसा भी लगाओ जो 9 द्वारों से ऊपर उठकर वहां पर अपना आसन बिछाओ। जैसे 9 द्वारों से ऊपर यानी कि आज्ञा चक्र पर इस जगह आसन बिछाओ और वहां बैठकर नाम का भजन प्रारंभ कर दो। जैसे बैठे तो यहीं पर हैं, लेकिन ध्यान दुनिया का है, ध्यान परिवार का है, किसी दोस्त का ख्याल है, कारोबार का ख्याल है, तो फिर आसन कहाँ लगा? आसन यहीं लगा, 9 द्वारों से नीचे उसी धरती पर आसन बिछाया हुआ है, लेकिन ख्याल 9 द्वारों से ऊपर है। जो लोग अभी जुड़े हैं सत्संग से, उन्हें 9 द्वारों के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं। हमारे इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मलमूत्र की इंद्रियों का। यदि हमने अपने घर में ही आसन बिछाया हुआ है और भजन कर रहे हैं, ध्यान इन्हीं 9 द्वारों में फंसा हुआ है, तो आसन हमारा यहीं 9 द्वारों से नीचे है। फिर हमारे अंदर से आसक्ति नहीं जाएगी, क्रोध नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा। ये सारे विकार जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हो सकता है अभिमान और आ जाए कि हम इतनी भक्ति करते हैं और एक इजाफा हो जाए इन विकारों में, लेकिन इसी की बजाय चाहे इसी धरती पर घर के किसी कोने में बैठे हो, लेकिन आसन इस आज्ञा चक्र पर बिठाओ और फिर उस पे बैठो और फिर नाम जपो या भजन करो, फिर अपने आप को ऊपर उठाने का अभ्यास करो। फिर देखो ये आसन
कितना सुखदायक और कितना शांतिप्रद है। जो लोग ऐसा विचार करते हैं, हठ कर्म करते हैं कि नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो लोग केवल और केवल अपना समय खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उनका। जो 84 का बेड़ा है उससे कभी भी वो पार नहीं जा सकते। इन झूठे आसनों के चक्कर में ही हम नाम भक्ति नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि नाम जपते रहो, उल्टे सीधे जैसे भी नाम जपते रहो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बात गलत नहीं है। इतिहास कहता है कि वाल्मीकि जी ने राम नाम भी सही तरह से नहीं जपा। उन्होंने राम शब्द को भी, धुनात्मक शब्द है राम, ध्यान रखिए, उसको उन्होंने मरा मरा कह के जपा और कहते हैं वो बहुत बड़े संत बने और उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। वाल्मीकि रामायण उन्हीं की देन है। लेकिन वहां पर उनका आसन जो लगा वो 9 द्वारों के नीचे नहीं लगा, उनका आसन 9 द्वारों के ऊपर ही लगा। वो नाम जपते रहे लेकिन उनकी आस्था संसार से नहीं रही, उनकी आस्था परमात्मा में हो गई। परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी जैसा उनके गुरु ने उन्हें समझाया वो वैसे ही करते रहे और आंखें बंद करके इस 9 द्वारों से ऊपर बैठकर उन्होंने नाम का सुमिरन किया और प्रभु भक्ति या प्रभु प्राप्ति की। लोग कहते हैं भाई 9 द्वारों से ऊपर इस आज्ञा चक्र पर कैसे आसन बिछाया जाता है? अरे भाई गुरु नाम का आसन बिछाया जाता है, गुरु को हाजिर नाजिर रखकर यह आसन बिछाया जाता है और वहां पर जैसे गुरु ने बताया है वैसे बैठ जाओ। धरती पर बैठे हो उकड़ू अवस्था में, एक कान में उंगली डाली हुई है, दूसरे कान में उंगली हल्की कर रखी है, कोशिश करते हैं शब्द धुन सुनने की, या कुछ भी नहीं कर रखा है, वैसे ही बैठे हुए हैं, ध्यान अंदर लगाया हुआ है। ध्यान में किसी भी तरह का संसार का कोई कौतूहल नहीं है, किसी भी माया की आसक्ति की ओर हमारा ख्याल नहीं है। केवल और केवल चुपचाप आत्मा को निहार रहे हैं, शांत मुद्रा में हैं। अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं खबर, अंदर कितना अंधेरा है, कितना उजाला है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये कुछ देखने की इच्छा नहीं। चुपचाप बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि देखो गुरु हमें क्या दिखाते हैं। फिर यहाँ से शब्द का प्रताप शुरू होता है, जिसे शब्द धुन कह देते हैं, शब्द का प्रकाश कह देते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है और यही भजन है जो हम नहीं करते। मैं कहता हूं सबसे पहले उठो, रात्रि के तीसरे पहर उठने का अभ्यास बन जाए तो इससे और अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। रात्रि के तीसरे पहर उठो, भजन की बैठक में बैठो, आसन आज्ञा चक्र पर बिठाओ, उस पर बैठो। ध्यान को 9 द्वारों से नीचे मत उतरने दो, ध्यान को 9 द्वारों से ऊपर ही रखो। अगर कोई चिंता या कोई याद आए तो उसे आने दो और जाने दो, क्योंकि जब हम इतने समय से संसार की माया से जुड़े हुए हैं तो संसार की माया हमें इतनी जल्दी से नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे अपने आप ये अभ्यास बनता चला जाता है। बैठो भाई, जैसी शरीर की स्थिति है वैसे बैठो। उकड़ू अवस्था में बैठ सकते हो तो भजन करने बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते पालथी मार के भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ भी नहीं सकते, दर्द रहता है कमर में, लेट सकते हो लेट जाओ। लेटे लेटे भी कानों में उंगली डालकर ये अभ्यास कर सकते हो। मैं कहता हूं किसी भी अवस्था में हो ये अभ्यास कर सकते हो, लेकिन ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर रहना चाहिए। भजन हमें रोज करना चाहिए। भजन के लिए